वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प खबर जो फ्लोरिडा से आई है वो पढ़ेंगी नायाब। खबर है कि तलाशी के दौरान छोटा मगरमच्छ निकलने पर खातून गिरफ्तार। यानी तलाशी के दौरान आपकी जेब से तो ज्यादा चरस निकल आती होगी। कितना छोटा मगरमच्छ होना जिन्हें जेब च पा लिया उन्हें। भाई 1 फुट का मगरमच्छ, छोटा बच्चा, इसके बैग में से 43 छोटे कछुए निकले पहले। सार्जेंट ने जब रोका ना तो उसने कहा जनाब तलाशी दीजिए, तो सारा कुछ निकला। उनका कुछ और भी है आपके पास? उसने पिछली सीट पे अपनी पैंट पड़ी थी जीन्स, वो यूं झाड़ी तो जीन्स के अंदर उसने मगरमच्छ रखा हुआ। स्मगल करती होगी सर। जाहिर है स्मगलिंग ही, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी है, सख्त पाबंदी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मगरमच्छ है और मगरमच्छ कुर्रे पे पता कब से है? कब से सर? यस करें, तकरीबन 4 करोड़ साल से। माशाल्लाह। कदीम तरीन जो स्पीशीज हैं यहाँ पे, उनमें से कछुआ, मगरमच्छ, ये जो कीचड़ की चीजें जितनी है ना स्वाम्प्स में जो रहती हैं, ये बहुत कदीम है। और इन्हीं की नस्ल है डायनासोर। अब देखिए डायनासोर छिपकली की किस्म है। बिल्कुल। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें डायनासोर के मगरमच्छ की लड़ाई हुई थी। ये कोई निहायत 3rd क्लास फिल्म होगी जिसमें डायनासोर को मगरमच्छ से लड़ा दिया। वो नहीं थी जुरासिक पार्क? उसमें उसने मार खाया होगा। मगरमच्छ बेचारे की मजाल क्या है? ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛਾ ਸੀ जी। मगरमच्छा डायनासोर ने बड़ी चपेड़ा मारी इन्होंने। फिल्म तो याद आया जनाब, वही मुराद दा मैं बड़ा फैन था। उसने कुछ भी मगरमच्छ के साथ नहीं किया होगा। वो बना देगा हुनी तो। और जनाब सरैया भोपाली देखो जरा की म्यूजिक थी, उसमें मगरमच्छ कहीं नहीं है। मगर जनाब फिल्म तो गल चली मैंने याद अंदलीब में भी नहीं है, अंजुमन में भी नहीं है, बंदगी में भी नहीं है, बहारों फूल बरसाओ में भी नहीं है, और मस्ताना माही में तो बिल्कुल ही नहीं है। जी जी। नागमनी में सिर्फ सांप है। नागमनी में सांप है। हाँ जी। आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं है। आज भी तुम नहीं आए। अंडरस्टूड आशिक है, जार नहीं होने देता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲੈਰੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। मैंने बेशुमार गुलहरियां मारी हुई हैं और किसी में से नहीं पैसा, दमड़ी, टका कुछ नहीं निकला। यार तुसी गुलहरियां मार दे रहे हो। जब छोटे होते थे ना, एयर गन लेकर जाते, तो हमारे कुछ बुजुर्गान, कुछ मोहल्ले के, गांव के, इलाके के, वो कहा करते थे कुछ दवाई बनानी है तो उसकी दुम चाहिए। गुलहरी चाहिए। वो किसी को दुम चाहिए होती थी, किसी को कोई दीगर आजाद चाहिए होते थे। मैं फिर पूरी गुलहरी ले आया करता था। ले जनाब मौज करें। गुलहरी का बुरश बनता है सर, वो पेंटिंग के लिए। वो तो बनता होगा, लेकिन ये कोई दवाई थी, ब्रश दवाई नहीं होती। वैसे वो गुलेल से मारते थे बच्चे, आप एयर गन से मार। गुलेल से भी मारी जा सकती है। मैं बड़ा ठीक ठाक गुलेलची भी होता था, लेकिन एयर गन के बाद तो फिर कोई जवाज नहीं है आप गुलेल से शिकार। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੋ। मैं पैदाइशी शिकारी। पहला शिकार तुसी किस एज की थे आके? 6-7 साल की उम्र में मैंने गुलेल से पहला शिकार। मारा क्या था सर? चिड़ी, चिड़िया पहला शिकार तो चिड़ी होती है ना। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੌਂਸਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਬਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਘੌਂਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। बहुत पुराना है तू, बड़ा ही पुराना। घोंसले नहीं देती, अंडे देती। ਘੌਂਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। घोंसले देते हो कि ये क्या बात हुई? तुम मिट्टी मिट्टी ही हो बस। आफ्ताब, ये घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या फर्क है? ये सारी एक ही फैमिली है। एलिगेटर, केमन, क्रोकोडाइल, अच्छा, इन्हीं को कहते हैं ना, क्रॉक फैमिली, क्रॉक्स हैं। ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ। क्योंकि घड़ियाल हमारे यहाँ जी अक्सर जी, हमारे यहाँ लोकल मतलब इसको घड़ियाल कहते हैं, और ये संस्कृत का लफ्ज है। घड़ियाल तो सर घड़ी को भी कहते हैं ना। जी जी। इतना बड़ा मैंने वो मगरमच्छ देखा जिसपे बच्चे झूले ले रहे होते। मगरमच्छ वो खिलौना वो बच्चों के लिए है। नहीं सर, ओरिजिनल इतना बड़ा मगरमच्छ मैंने देखा है। ओरिजिनल इतना बड़ा क्या है, वो जेबरा देख लिया होगा, तुम उसको मगरमच्छ कह रहे हो। उसकी खाल थी, इतना खोल था जैसे होता है, तो वैसे चला जा रहा था जैसे वो मतलब कोई बड़ा जानवर। तो ये घोड़ा चल- टर्टल को कह रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ ग्रीन टर्टल हुआ करता था किस जमाने में। ये सारी मकरान कोस्ट भरी होती थी, लेकिन ऐसा खत्म किया कमबख्तों ने, खा खा के उसके अंडे, उसको एफ्रोडेजियक्स के तौर पे खा खा के बर्बाद ही कर दिया, अपने आप को भी और उस बेचारी पूरी नस्ल को भी। सर पेंगोलिन की नस्ल खत्म कर दी है सर। जी 80% खत्म होगी। हाँ जी। हमारे यहाँ ये जो स्केल्स वाला, बड़े बड़े स्केल्स, वो देखने में बड़ा डरावना लगता है पेंगोलिन, लेकिन इंतहाई बेज़रर, इतना नफीस और शरीफ, आप सोटे के साथ भी मार सकते हैं। लेकिन क्यों मारें? इसलिए कि एजुकेट ही नहीं किया गया।
کہ یہ مارنے والا جانور نہیں, یہ تو ایسے جانور ہیں جنہیں زو میں ہونا چاہیے, لیکن زو کی زبوں حالی دیکھ کر پینگولن نے خود ہی سوچا ہوگا کہ اس سے تو موت ہی اچھی ہے. چڑیا کر گیا یقین کرو, شیر بیچارہ گرمی نہ مرن دیا اتنے, انہیں مینوں کیا یار 20 روپے کی برف لیا دے مینوں. पेंगुइन कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा चलता है. पेंगुइन और है, ये पेंगोलिन है. इस्लामाबाद चिड़िया घर के हालात इंतहाई बुरे हैं और हुकूमत न जाने क्या कर रही है. इवन जानवरों को आप किसी और को दे दें अगर संभाल नहीं सकते तो. देखें कुछ लोग किस कदर दिल पुरसोज रखते हैं. हमारी एक भाभी हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त की बेगम साहबा, पता नहीं वो ये बात डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब जानते हैं उन्हें. वो कुछ 30-35 कुत्ते हर वक्त उनके घर में मौजूद रहते हैं. वो बाहर से गली में से देखते हैं कोई जख्मी नादार बेचारा बीमार कुत्ता, वो ला के फिर उसको A1 कर देती हैं, फिर वो चला जाता है. वाह वाह. क्या बात है ये. और ये मरीना खान भी यही करती है, हमारी तन्हाइयाँ वाली. जी जी. बाबरा शरीफ भी another animal lover from the showbiz. फरियाल गौहर भी फरियाल गौहर भी एनिमल लवर हैं. उनके लातादाद मुख्तलिफ असनाफ और मुख्तलिफ नस्लों के जानवर हैं उनके पास. सर मीरा भी लेकर भाग गई थी. मीरा ने तो हर वो मौका जिसमें जगहसाई होने का एहतमाल होता है वो कभी हाथ से जाने नहीं देती. उसने हिरन गोद लिए और उसके बाद फिर वो भाग गई. एक पांडा भी गोद लिया. लेकिन ये डिमिनिशिंग स्पीशीज जो हैं, इनकी वजह से प्लेनेट अर्थ को, इसकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हो गए. ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੰਦ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਵਾਏ ਨੇ. काला बिच्छू हमारे यहाँ नापैद हो गया है. जी, ये काला बिच्छू, काले बिच्छू के साथ लोग लखपति हो गए. हैं? अच्छा छोटा ही ਹੁੰਦਾ है. जी हाँ जी. बड़ा महंगा बिकता उस्ताद जी है. एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से इसका रेट लगता है. आप नेट पे चले जाएं कभी ढूंढें, 3.5 लाख 4 लाख रुपए का छोटा सा बिच्छू मिलेगा आपको. ये जो साइज बल्कि वेट के हिसाब से होता है इसकी कीमत. और बहुत से लोग मुझे फ़ोन कर करके मेरा जीना हराम कर रखा था. जो गुज़श्ता नंबर मैंने बंद किया अपना, उसमें ये कॉल्स भी आया करती थी, एसएमएसेस आया करते थे, जी हमारे पास 22 बिच्छू इकट्ठे हो चुके हैं, प्लीज़ हमारी डील करवा दें. हम समझते थे हमारा कोई एक कारोबार है. मैं एक्सप्रेस में होता था उन दिनों, तो न जाने क्यों किस बात से उन्हें महसूस हुआ कि एक्सप्रेस वालों का इससे कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होगा. हमारे शो में शिकारियात, परिंदे, जानवर, हशरात, उनका तज़किरा होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमें बताएं कि जी हमारी कोई डील करवा दें. वैसे 22 बिच्छू कम से कम नहीं तो 2 करोड़ के तो होंगे. जी बिल्कुल 2 करोड़ के होंगे. आपको रेट वैसे बड़ा सही पता है. ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਹੈ ਸਰ. ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਆਏ, आए ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ. कुत्तों के बारे में मैंने एक गुजारिश कर रखी है, इसी मौके से फ़ायदा एक बार फिर मैं उठाऊंगा कि आपने देखा, और इस रमज़ान में कोशिश करें कि ये नेकी ज़रूर आपके हाथ से हो कि कुत्तों को, ये जो आवारा कुत्ते चल फिर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे छोटे, हाँ जी हाँ जी. बड़े कुत्ते के करीब ना जाएं, चलो एहतमाल है कि वो आपको काट लेगा. छोटे कुत्तों के गलों में लोग ये प्लास्टिक की रस्सी डाल देते हैं, खींचे फिरते हैं बच्चे. वो रस्सी कभी टूटती नहीं है. कुत्ता जूं जूं बढ़ता चला जाता है उसकी गर्दन कट जाती है, हाय हाय हाय. सड़क पे मर जाता है बेचारा, सिर्फ इस तरह दम घुटने से, गला कटने से. तो ये रस्सी काट के आप नेकी कमा सकते हैं. पता नहीं इसका अजर कितना ज्यादा हो. ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? वो तो जरूरत के तहत मारते हैं ना. कुचला पाਉਂਦੇ जी कुचला. भाई बास जगहों पर हद से तजावुज कर जाती है जब तादाद, तो फिर उसे खत्म करना पड़ता है. ये सूअर को जिस तरह मारते हैं तो उसके ऊपर इनाम हुआ करता था, पहले भी होता था, अब भी है. ये इस कदर किसान दुश्मन जानवर है ये. हाँ जी. ये हो गया, गीदड़ हो गया, इवन कौवा. कुत्ता हल्का भी हो जाता है, जो कहते हैं वो झाग मुंह से उसकी बड़ी वजूहत है. वो कोई जहरीली चीज़ खा लेता है, सांप खा बैठता है, कोई और चीज़ मुर्दार खा बैठता है, कोई ऐसी चीज़ जो पॉइजनस हो चुकी होती है, रिएक्शन हो जाता है. उससे फिर उसका दिमाग जो है वो माऊफ हो जाता है, फिर वो काटता है. वैसे आजकल एक बड़ा नेक काम किया वाइल्ड लाइफ वालों ने. ये जो बटेर के लिए टेप चलती है ना, उस पर बड़ा सख्त जुर्माना कर दिया. वाह. अंधेर नगरी बना लेते हैं शिकारी. जाली शिकार हुआ ना. नहीं, वो मज़ेदार शिकार नहीं होता. उसके ऊपर बड़ी थोड़ी फीस थी, अब तगड़ा जुर्माना कर दिया. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਠੀਕ. वो किरकी होती है. पहले टेप के साथ चलता था सर. टेप के ऊपर तो आवाज़ होती है ना. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂ.
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਲਵੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰੋਂ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇਗੇ 5000 ਰੱਖ ਲਓ 20000 ਰੱਖ ਲਓ तो क्या वजह क्या, क्यों नहीं रखोगे? ਖਵਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ये कोई बड़ा पसमानदा गरीब फुकरा दरवेश सिफत कुत्ता हो सकता है, वेजिटेरियन टाइप कुत्ता होगा वरना ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ? तकरीबन 2000 रुपया एक अच्छा कुत्ता खाता है ਤੜੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? जी। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਆਵੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੜ ਰੁੱਲ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿੰਦੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਗਮ ਸਜਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੱਗ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਏ 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 फजूल शायरी, बेमहल शायरी शाबाश। और ऐब तनाफुर से भरी हुई शायरी। यार एवे तलाब कखा वांगर रुल गई, रे की तकरार है, ऐब तनाफुर है इसमें। हर हर लोगों ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ये होना चाहिए था कखा वांग रुल गई, वांगर रुल गई। वांगर में मैं नहीं मानता। ਓਏ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਪੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਬੇ ਤਨਾਫਰ ਬਣ ਦੇਣੇ। वैसे ये तो बताएं मगरमच्छ का फायदा क्या है, किस काम आता है? मगरमच्छ का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं लोग। हाँ जी जी, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮਾ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਸਰ तुम्हारा जोर सूर पे बहुत। ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ नहीं, मलंगी तो नहीं खा सकता, लेकिन फार ईस्ट में लोग कुत्ते नहीं खाते, मेंढक नहीं खाते, सांप नहीं खाते। अच्छा जी, दूसरा फायदा इसका लेदर, ਪਰਸ ਬਣਦੇ इसके बेल्टें बनती हैं, पर्स, जूते, बैग, ਬੈਗ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਣਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਆਰੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। इस ट्रांसपोर्ट माफिया का कुछ करना चाहिए जी। दो चीज़ें इनमें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये बदमाश हैं नेसेसरली, ये कसूर लाहौर जो मसदे चलते हैं और जो उनकी हालत जो सड़क पे वो कर रहे होते हैं, इनको तो बंद कर देना चाहिए। आप बताएं, आप बस से सफर नहीं करते? पहले करते थे बहुत बेशुमार, अब नहीं करते? अब नहीं करते। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਣਾ। ऐसे ही बहस करनी, कमाल है। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ है कि उनकी गली में एक काम से गए थे एक काम से फिर ऐबे तनाफुर, इसका ऐबे तनाफुर पे मारो। तुमने कहा था मैं तेरा ऐबे तनाफुर पान देना, एक काम से। और हर काम से गए, ये बकवास इसको पता ही नहीं, असल शेर का पता ही नहीं। उनकी गली में 2-3 काम से गए थे हुन ठीक एक नहीं क्या उनकी गली में काम से गए थे फिर हर काम से गए। ਹਾਏ ला हौल वला कुव्वत, शेर का क्या हशर करते हो तुम यार। जिस तरह तुमने ट्रैफिक का हशर कर रखा है ना, उसी तरह शायरी का करते हो। नाज थिएटर में जो जिनके सामने ये करते हो ना, और पीछे बैक स्टेज पे जाके जिनको सुनाते हो, उनको सुनाया करो। हम शायर हैं, बाकायदा शायर हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮਕਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।